एग्जाम्स कब होने हैं? इस सवाल का जवाब आप जो है इस वीडियो में ढूंढ रहे हैं। अगर आप मैच्योरिटी दिखाएं तो सवाल तो आपके पास खुद ही है और आंसर भी आपके पास मौजूद है। तथ्यों पे नजर रखें। आप कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन पे विचार करें और सोचें कि मेरा जवाब गलत तो नहीं है। जैसे 10 अप्रैल में शासनादेश आया हमारे इस क्षेत्र के लिए, यूपी के लिए, कि 17 अप्रैल तक 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे और साथ में कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सारे कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए। स्टूडेंट्स इस इंतजार में रहे कि 18 अप्रैल को क्लासेस शुरू होंगी, जिसके ऊपर कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि शुरू हो सकती हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल तक का आदेश है कि कोचिंग संस्थान और 1 से 12 तक की क्लासेस बंद रहेंगी। तो पहला आंकड़ा हमारे पास, जो पहला तथ्य है, वो 10 से 17 तक के लिए बंद किया गया, फिर 30 तक, और अभी रिसेंट में आज की ही न्यूज़ है कि 15 मई तक कोई भी 1 से 12 तक का सरकारी या गैर सरकारी स्कूल नहीं खोला जाएगा। साथ ही साथ कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। दूसरा तथ्य हमारे पास मौजूद है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं 10th और 12th की। तीसरा तथ्य हमारे पास मौजूद है, अभी रिसेंट का, बिल्कुल अभी की न्यूज़ है, लेटेस्ट, की दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतलब साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया जाएगा, साप्ताहिक तालाबंदी की जाएगी। और चौथा कर्फ्यू, राजस्थान बोर्ड ने भी अपने यहाँ होने वाले 10th और 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कुछ को और कैंसिल भी किया हुआ है। और इन सभी तथ्यों के आधार पर जब हम नज़र डालते हैं तो आपका गुस्सा होना, नाराज़ होना कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, या ये बीमारी क्या सिर्फ छात्रों के लिए ही है, ऐसा सवाल क्यों आता? क्योंकि जब हम नज़र मारते हैं चुनावी रैलियों की तरफ, जब हम नज़र मारते हैं किसी धार्मिक स्थल की तरफ, चाहे मंदिर हो या मस्जिद में पढ़ रहे तरावी के लिए जा रहे लोग हों या किसी जगह पर आयोजित हो रहा मेला हो, तो फिर हमारा गुस्सा होना लाजिमी है कि क्या वहाँ कर्फ्यू नहीं है। ये सवाल एक ऐसा है कि इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि वहाँ कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा रहा, या मस्जिदों में तालाबंदी, मंदिरों में तालाबंदी, या चुनावी रैलियों में तालाबंदी क्यों नहीं है, बाज़ारों में तालाबंदी क्यों नहीं है, कोचिंग संस्थानों पर ही क्यों है। तो इसका सवाल तो इस सवाल का जवाब तो सरकार देगी। फिलहाल मैं अपनी उस सवाल का जवाब कि एग्ज़ाम कब होना है वो इस वीडियो में इशारा कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ये तालाबंदी की तरीका अपनाया जा रहा है प्रोसेस वही, बस तरीका चेंज है। पहले एक ही आदेश में सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया था लंबे समय तक के लिए, अब उस आदेश का तरीका चेंज करके टुकड़ों में चीज़ों को बंद किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये स्थिति और ज़्यादा बदतर होने की संभावना है, चूँकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, लाखों में नहीं बल्कि 2 लाख 2.5 लाख की जो रेंज है उसके अंदर, और मरने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। हमें एक तरफ दिखाया जाता है कुछ और, तो हमें लगता है कि नहीं, बीमारी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ अपने आप देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि या तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन एक पढ़े लिखे तबका होने के नाते डायरेक्टर्स से, छात्रों से ये उम्मीद करी जाती है कि वो इस बीमारी को हल्के में ना लें। इस बीमारी की जो प्रकोप है उसे चारों तरफ अपने, भले ही आपके आसपास मौजूद ना हो, लेकिन न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में या अन्य देशों से जो खबरें आ रही हैं वो झूठी नहीं है। ये बीमारी वाकई में एग्जिस्ट करती है। लॉकडाउन से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, कोरोना की वैक्सीन दे करके कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ज़्यादा टेस्ट करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की हैं, सरकार की हैं, इस पे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, हम इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं कि 15 मई और मैं तो कहूँगा कि 30 मई तक कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, चाहे एयरफोर्स हो या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो एसआई की, या लेखपाल या एसएससी सीजीएल सीपो स्टेनोग्राफर, इसके एग्ज़ाम मई तक नहीं होने हैं। अब इसी सवाल से एक निराशा बच्चों को उत्पन्न हो जाती है कि पढ़ के क्या करेंगे। तो मैं इसका जवाब, बहुत ध्यान से सुने आप, इसका जवाब ये है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरा तो पढ़ रहा है ना। तो जब 6 महीने बाद, 10 महीने बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और YouTube पर जो हम वीडियो डाल रहे हैं हमारी पसंद नहीं हो आपको पढ़ाई, तो कोई और दूसरा वीडियो डाल रहा हो, उसे पढ़ करके कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्किल बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और आप इसी सोच में रह जाओगे कि एग्ज़ाम कब होना है, तो बाद में फिर शिकायत मत करना। वो स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं, घर पर रुक गए, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पुराने सिलेबस को ही अपने रिवाइज़ कर रहे हैं
और अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आपकी तुलना में, क्योंकि आप सोच रहे हो एग्जाम कब होना है और वो सोच रहे हैं कि एग्जाम को सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों, कोचिंग संस्थान 15 मई तक नहीं खुल पाएंगे शासनादेश के अनुसार। इसी बीच अगर कोई प्रक्रिया ऐसी अपना ली जाए शासन प्रशासन सरकार के द्वारा कि कोचिंग संस्थान खुल जाएं, तो उसकी न्यूज़ आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल 15 मई तक के लिए आदेश है, बंद रहेंगे और कोशिशें की जा रही हैं हमारे द्वारा भी, अन्य डायरेक्टर्स के द्वारा भी, स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं कि कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएं। अंतिम फैसला सरकार ही करेगी, हम कोशिशें कर सकते हैं और वो भली बात जानती है कि कौन सा स्टेप बेहतर रहेगा। तो एग्ज़ाम कब होना है, 30 मई तक कोई एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। लेकिन आप इस बात का जवाब पा करके अगर ये सोच लो कि अब हम रिलैक्स हैं, अब हम सोएंगे, अब हम IPL को एंजॉय करेंगे, अब हम खूब सारी वीडियो देखेंगे या अब हम कहीं घूमने निकल जाएंगे, तो मैं जवाब इसका ये देना चाहता हूँ कि आपकी सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन इंडिया में पढ़ रहे सभी छात्रों की सोच ऐसी नहीं है। वो पढ़ाई को भी तवज्जो देते हैं, वो खेल को भी तवज्जो देते हैं, वो IPL भी देखते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी नहीं करना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आप खरगोश ना बन जाना, कभी वो चुपके चुपके कछुए की तरह चाल से चलते रहें और वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती हैं। एवरी नाइट हैज़ इट्स मॉर्निंग, हर रात की एक सुबह होती है। ये दौर भी गुजर जाएगा, आने वाला टाइम बेहतर होगा। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं, बाकी सभी के परिवार में और सभी के आस पड़ोस में इस बीमारी का प्रकोप ना हो, ये ख़त्म हो जाए, ऐसी दुआ आप भी करें, हम भी कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब होना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जिन्हें पढ़ाई से मतलब होता है और जिनको कामयाबी मिलनी होती है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि जब भी होगा ठीक है, परेशानी तो है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, लेकिन कब तक परेशानी है, जब तक नहीं हो रहा। और जब एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको परेशानी इस बात की होगी कि यार मैं तो पेपर सोल्व कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम हो जाएगा, मई तक नहीं होना है, लेकिन उसके बाद फिर जून जुलाई आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो भी ऐप मौजूद है उसकी सहायता से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में क्लास नंबर 5 डिटरमिनर क्लास नंबर 5 में होंगी और मैं जल्दी ही एक क्लोज टेस्ट की क्लास शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप भले ही इस चक्कर में अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दो कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, लेकिन हम जानते हैं एग्जाम जब भी होगा वही बच्चे कामयाब होंगे जो लगातार पढ़ेंगे। तो क्लोज टेस्ट की क्लास कब शुरू होनी है, कैसे शुरू होगी, प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, इसकी जानकारी स्टेटस पर दे दी जाएगी। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए रुकते हैं। बाकी इसके बाद जो दूसरी वीडियो रहेगी वो हमारी स्टडी रिलेटेड रहेगी। एग्जाम कब होना है सवाल था, जवाब आपको तथ्यों के आधार पर दे दिया गया है और क्लासेस कब शुरू होनी है उसका जवाब भी दे दिया गया है, और अगर इससे पहले शुरू हो जाएंगी तो उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।